नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल DR एग्रीकल्चर सैनी में। और किसान देखिए, आज का जो हमारा विषय है वो विषय है मेहनत कटाई के बाद लगाई जाने वाली फसलों के बारे में। तो किसान जो देखिए, वैसे तो मेहनत कटाई के बाद काफ़ी सारी फसल लगाई जाती हैं यहाँ, लेकिन यहाँ पर मैंने जो है केवल केवल 5 चुनिंदा फसलों को ही चुना है। क्यों? देखो किसान देखिए, मैंने यहाँ पर केवल 5 फसलों को इसलिए चुना है क्योंकि मैंने उन्हीं 5 फसलों को चुना जिसके अंदर इनकम ज़्यादा हो और कम समय में आए और किसानों को लागत भी कम लगानी पड़े। तो चलिए बात करते हैं और स्टार्ट करते हैं। उससे पहले देखिए किसान साथियों से मैं एक बात कहना चाहता हूँ, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को अंत तक देखें, तभी आपको जानकारी जो है पूरी मिल पाएगी। और जो किसान हमारे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें। चलिए बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं आपको बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी, और यहाँ तक कि मैं आपको वैरायटी बताऊंगा कौन सा बीज आपको यूज़ करना है, पूरी जानकारी बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। चलिए बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं मेहनत कटाई के बाद लगाई जाने वाली प्रमुख फसलों के बारे में। देखिए किसान साथियों, मेहनत कटाई के बाद लगाई जाने वाली प्रमुख फसलों में जो मैंने सबसे पहले फसल यहाँ पर ली है वो ली है भिंडी की। तो किसान देखिए, अगर आप मेहनत कटाई के बाद भिंडी लगाते हैं तो आपको बहुत ही ज़बरदस्त इनकम होगी, क्योंकि हमारे जो किसान साथी हैं वो जो भिंडी लगाते हैं मार्च अप्रैल मई तक लगाते हैं, इसके बाद जो भिंडी नहीं लगाते। और देखिए, मार्च अप्रैल मई तक लगाई जाने वाली भिंडी में क्या होता है, जब जुलाई और अगस्त या सितंबर आता है उस समय क्या होता है, उनकी जो गोबें होती हैं वो ख़त्म होने लगती हैं, उनमें माल जो है बहुत ही कम हो जाता है। लेकिन अगर आप मेहनत कटाई के बाद भिंडी लगाते हैं तो आपकी जो भिंडी है वो दिवाली तक चलेगी। और जाहिर सी बात है, जो दिवाली तक चलेगी। और दूसरी चीज़ ये है, जो आपकी भिंडी की वो स्टार्टिंग होगी, जो हार्वेस्टिंग होगी वो अगस्त जुलाई और सितंबर में होगी। जब अगर जुलाई सितंबर में आपकी हार्वेस्टिंग हुई तो आप समझ सकते हैं उस टाइम बारिश का मौसम होता है, बरसात होती है। बरसात में भिंडी का जो मंडी भाव होता है वो 40 से 50 रुपये किलो होता है, आप जान सकते हैं। एक तो मंडी भाव की बात है, दूसरी चीज़ ये है कि उस समय अगर आप भिंडी करते हैं तो देखिए आपको लागत बहुत कम लगानी पड़ेगी, क्योंकि बारिश पड़ती है, सिंचाई की तो आपको जरूरत पड़ेगी नहीं। दूसरी चीज़, बारिश पड़ने की वजह से उसके अंदर भुनका और जो सुड़ी है उसका प्रकोप भी बहुत कम रहता है। तो किसान साथियों, और देखिए आपको बता दूँ, इसके अंदर जो आपको बीज यूज़ करना है वो बीज यूज़ करना है एडवांटा गोल्डन का आता है 90 नाम से। सबसे बेहतरीन बीज है, इससे बड़ा कोई बीज नहीं है। मैं आपको केवल एक ही वैरायटी बताऊंगा, क्योंकि देखिए अगर मैं 2 या 3 वैरायटी बताऊंगा तो बहुत सारे हमारे किसान जो वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, इसलिए मैं केवल एक ही वैरायटी बताऊँगा, सबसे बढ़िया वैरायटी बताऊँगा। तो आपको जो है एडवांटा गोल्डन की 90 भिंडी ले लेनी है, बहुत ही बढ़िया जो है इसका बीज है। चलिए बात करते हैं किसान साथियों दूसरी फसल के बारे में। नंबर 2 पे किसान साथियों मैंने जो फसल ली है उस फसल का नाम है गोभी। अगर किसान साथियों देखिए, मेहनत कटाई के बाद आप गोभी लगाते हैं तो बहुत ही बढ़िया इनकम है गोभी के अंदर। क्यों? आपकी जो गोभी होगी वो अगस्त सितंबर में चलेगी, और अगस्त सितंबर में आप गोभी का रेट जानते हैं 80-90 रुपये किलो से कम नहीं मिलेगा, और इसकी डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा रहती है। इस समय ज़बरदस्त मंडी भाव मिलेगा। दूसरी चीज़ ये है कि आपकी इनकम भी बढ़ेगी, क्योंकि देखिए किसान साथियों, इस समय जो आपकी गोभी होगी वो थोड़ी अगाई होगी, तो इस समय किसान बहुत ही कम गोभी लगाते हैं, इसलिए आपको जो है इनकम अच्छी होगी और अच्छे रेट मिलेंगे। इसकी सबसे वैरायटी के बारे में बता दूं मैं, सबसे बढ़िया वैरायटी जो है JK कंपनी की दृष्टि गोभी आती है, बहुत ही बढ़िया है। F1 गोभी है, हाइब्रिड गोभी, तो आप जो है इसका यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया गोभी। लेकिन साथ देखिए, आपको एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, अगर आप बारिश के मौसम में कोई फसल कर सकते हो, आपके खेत में जल भराव बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर आपके खेत में जल भराव होगा, समझ लीजिए आपकी फसल जो है वो ख़राब हो जाएगी और आपको इनकम नहीं मिलेगी। चलिए किसान साथियों बात करते हैं फसल नंबर 3 के बारे में। तो किसान देखिए, मेहनत कटाई के बाद आपको तीसरी फसल लगानी है वो लगानी है आपको बैगन। अगर आप मेहनत कटाई के बाद बैगन लगाते हैं तो आपका जो बैगन होगा वो अगस्त और सितंबर में चलेगा। अगस्त सितंबर में वही बारिश होती है, बारिश होने की वजह से क्या होगा, आपको ज़बरदस्त मंडी भाव मिलेगा, आपको रेट भी अच्छा मिलेगा। दूसरी चीज़, अगस्त और सितंबर में चल के आप जानते हैं टेम्परेचर जो है कम होने लगता है। जब टेम्परेचर कम होने लगता है तो जाहिर सी बात है आपके जो बैगन है उसमें तना छेदक और जो फल छेदक की समस्या है वो भी कम हो जाएगी। और दूसरी चीज़, जो आप दवाई लगाते हैं, पहले जो दवाई आपकी 10 दिन काम कर रही थी वो दवाई अब 15 दिन काम कर रही है, क्योंकि टेम्परेचर कम हो गया है। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेहनत कटाई के बाद बैगन लगा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया फसल है और जब बहुत ही ज़बरदस्त आपको मंडी रेट मिलेगा, इस बात की गारंटी है। तो देखिए, बैगन की सबसे बढ़िया वैरायटी है नंबर 1 में वो किलोस कंपनी का आज भी FY बैगन है, जो अभी करंट टाइम में सबसे बढ़िया चल रहा है। चलो किसान बात करते हैं फसल नंबर 4 के बारे में। देखिए, मेहनत कटाई के बाद में आपको जो चौथी फसल लगानी है वो सबसे बढ़िया फसल है, सबसे कम दिनों में आती है, मात्र 35 से 40 दिन में अच्छा खासा इनकम आप कर लेंगे। मेहनत कटाई के बाद के ऊपर लगानी है वो लगानी है मूली। किसान देखिए, आपको जो पालक पत्ता है देसी मूली की खेती करनी है। इस समय देखिए हाइब्रिड मूली होगी नहीं, क्योंकि उसका पत्ता कड़ीला होता है और इस समय जो होता है साग वाली मूली बिकती है। तो आपको क्या करना, पालक पत्ता मूली ही लगानी है। वो आपकी जो मूली होगी लगभग 35 से 40 दिन के अंदर आ जाएगी और आपको बहुत ही बढ़िया मंडी रेट मिलेगा इस समय, क्योंकि आपकी जो मूली होगी वो अगस्त और जुलाई में चलेगी। जुलाई अगस्त में बारिश होती है, बारिश के समय साग की डिमांड काफ़ी ज़्यादा रहती है, तो इसलिए आप मूली लगा सकते हैं। इसकी सबसे बढ़िया वैरायटी है वो है पहुजा की।
जो कि आपका जो बीज है 260 रुपये किलो आपको मार्केट में मिल जाएगा। तो बहुत ही बढ़िया वैरायटी है, 35-40 दिन के अंदर आती है, बहुत ही अच्छा आपको मंडी रेट मिलेगा, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो किसान देखिए, अब अगली फसल की बात करते हैं। हमारी जो हमने 5वीं फसल यहाँ पर ली है वो लिया है पालक। अगर मेहनत कटाई के बाद आप पालक बोते हैं तो आपका जो पालक होगा वो समझ लीजिए वही जुलाई और अगस्त में चलेगा। जुलाई अगस्त में बरसात का मौसम होता है। दूसरी चीज़ होता है कि इस समय पालक की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि पालक जो है साग खाने के काम में भी आता है और वैसे भी इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा रहती है इस समय। तो इस समय अगर आप पालक की खेती करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा मंडी रेट मिलेगा। इस समय पालक का रेट था 40 और 50 रुपये किलो का रेट आपको मिलना कंपलसरी है। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आप पालक की खेती करते हैं तो आपके खेत में जो है पानी का एक निकास होना चाहिए, आपके खेत में जल भराव नहीं होना चाहिए। तो किसान साथियों देखिए, आप पालक की खेती कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया खेती है, बहुत ही बढ़िया आपको मंडी रेट मिलेगा। और देखिए इसमें मैं कहता हूँ, इसमें तो बिल्कुल बहुत ही कम खर्चा आता है, बहुत ही कम खर्चे में आप पालक की बहुत अच्छी खेती कर सकते हैं। तो पालक की सबसे बढ़िया वैरायटी किसान साथियों मैं बता दूँ, पालक की जो सबसे बढ़िया वैरायटी है वो है राजधानी पालक। आपको राजधानी का पालक ही लेना, बहुत ही बढ़िया हरा और बेहतरीन पालक होता है, इसका आपको यूज़ करना है तो आप पालक की खेती कर सकते हैं। तो किसान साथियों देखिए, मैंने आपको बताया मेहनत कटाई के बाद लगाई जाने वाली 5 प्रमुख फसल के बारे में स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी, यहाँ तक कि बीज के बारे में बताया आपको कौन सा बीज लेना। तो किसान साथियों अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, थोड़ा हमारा सपोर्ट करें। धन्यवाद।